हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वायरल क्लास की वायरल क्वेश्चन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये सवाल आपके 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को, और बहुत कम टाइम में आपको समझाने वाला हूँ। सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमारे पास ये है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा उनके बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध भी ज्ञात कीजिए। पुष्टि करते हैं। चलिए आइए किस प्रकार से इस प्रकार के सवालों करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप हल तो लिखना ही लिखना है आपको। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। हमें जो दिया है क्या दिया है हमारे पास, द्विघात बहुपद। क्या दिया है मेरे पास, द्विघात बहुपद। ध्यान से सुनना भाई, एक सवाल आपको 4 नंबर दिलाकर जाएगा, ये वाला द्विघात बहुपद मुझे पास दिया हुआ 6x² - 3 और ये माइनस का दिया हुआ है मेरे पास 7। तो इसको अगर मैं सेट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, 6x² हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 7x और माइनस का 3। क्लियर। क्या है कि गुणा करें तो हमारे पास कितना बनना चाहिए भाई, 18 बनना चाहिए, लेकिन घटाएं तो हमारे पास 7 बनना चाहिए। तो 9 दूनी कितना होता है, 9 की गुणा 2 से करेंगे कितने, 18 और 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। तो चलिए यही करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x² हो गया ना, क्लियर बिल्कुल। अगर 6x² हो गया तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9 - 2 आएगा, और ये x इधर आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। उसी प्रकार कितना हो जाएगा मेरे पास, 6x² हो जाएगा, माइनस गुणा अंदर से करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 9x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का मेरे पास 2x हो जाएगा और 3 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 3x ये आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा और 2 भी बचना है। इसमें कितना बचेगा, इसका मतलब मेरे पास कितना बचने वाला भाई, कितना कॉमन ले लिया मैंने, 3x कॉमन लिया है ना, 3x कॉमन लिया तो मेरे पास 2x बचेगा, और माइनस 3x कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, मेरे पास कितना बचेगा भाई, 2x माइनस का 3 बचेगा। क्लियर। उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x और प्लस का 1 आ जाएगा, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना। शून्यांकों के लिए हम क्या निकालेंगे भाई, देखो शून्यांकों के लिए तो शून्यांकों के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जो है मेरे पास 3x प्लस का 1, और दूसरा कितना है मेरे पास, दूसरा मेरे पास 2x माइनस का 3। कितना है, 2x माइनस का, हाँ 2x माइनस का 3 बराबर कितने आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। क्लियर। हाँ तो 0 के आ जाएगा। तो एक बार हम इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बराबर अगर 0 लेना चाहें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x प्लस का 1 बराबर किसके, 0 के। तो क्या 3x बराबर आ जाएगा मेरे पास 1, बिल्कुल आ जाएगा। अभी आएगा, क्या आएगा भाई, माइनस का आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि जब प्लस के बराबर के इधर को लेकर जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। x का मान अगर निकालेंगे आ जाएगा x का मान 1/3 बिल्कुल आ जाएगा भाई। एक तो मेरे पास x का मान 1/-3 आ चुका है ना। ठीक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ यहाँ। तो यहाँ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कितना लिखूंगा, 3x माइनस के बराबर 1, माइनस का आ जाएगा, तो इसको हम इधर लिखेंगे तो ये x बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1/3। एक आ गया ये, या हमारे पास दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है 3x प्लस का 1। हाँ अब क्या आता है मेरे पास, 3x नहीं, मेरे पास कितना 2x है, तो 2x ये आ गया, 2x और माइनस का कितना आ जाएगा भाई, माइनस का आएगा 3 बराबर 0 के। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास 2x, अभी माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो क्या यहाँ अगर x बराबर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो क्या मेरे पास x बराबर आ जाएगा 3/2, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब एक x का मान ये आ चुका है और एक x का मान ये आ चुका है, 2 x के मान आ चुके हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आगे समझिए। आगे समझने के लिए आपको देखो ध्यान से सुनना होगा भाई। ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम जांच लिखना चाहें तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जांच कैसे करते हैं, देखो पहला क्या होता है हमारे पास, पहला हमारे पास जो द्विघात बहुपद है वो तो आपको ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल भाई, जो शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक, और नीचे होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो चलिए x² का गुणांक ही आ गया, ठीक है। तो शून्यांक का गुणांक, शून्यांक कितने होते हैं, एक तो मेरे पास कितना है भाई, एक तो मेरे पास है माइनस का 1/3 और दूसरा है मेरे पास प्लस का 3/2। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात। देखो अब यहाँ ये तुलना करेंगे हम, x² x का गुणांक कौन सा भाई, देखो x का गुणांक मेरे पास कितना है, 7 है या नहीं है, 7 बिल्कुल। तो x का गुणांक अब ये क्या आएगा, माइनस का है भाई, कितना है, ये माइनस का है ना, देखो ये वाला यहाँ से x² गुणांक माइनस का है, तो ये वाला फॉर्मूले का माइनस रहा और माइनस का 7 ये रहा। उसके बाद में x² गुणांक कितना भाई, नीचे 6 है, तो 6 ये आ गया। क्लियर। देखो तो यहाँ से भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, इधर देखो यहाँ अगर मैं इसको यहाँ एलसीएम कितना लूंगा, 6 ले लूंगा, एलसीएम 6 लूंगा, 3 से क्या बार जाएगा, 3 से 2 बार जाएगा, और 2 ऊपर आ जाएगा माइनस का 2, प्लस इससे क्या बार जाएगा भाई, इससे ये जाएगा 3 बार, और 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 7 ये माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का आ जाएगा 7/6। ये 7/6 आ गया ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा, और 7/6 आ जाएगा, बराबर 7/6 आ गया। तो एक तो चीज ये आ गई हमारे पास, किसके बराबर आ गया, शून्यांकों के योगफल के बराबर। क्लियर। दूसरे निकालते हैं, अब निकालते हैं अब आता हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल भाई, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है,
बताओ जल्दी से गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जो होता है हमारे पास, शून्यांकों का गुणनफल, देखो शून्यांक गुणनफल क्या होता है हमारे पास, होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद, और नीचे मेरे पास होता है, क्या होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का गुणनांक, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो आइए समझते हैं, एक्स स्क्वायर गुणनांक हो जाएगा ना ये, हाँ बढ़िया, यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर गुणनांक हो तो अचर पद मेरे पास कितना है भाई, अचर पद तो मेरे पास कितना है, -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3 रखेंगे, क्लियर। और एक्स स्क्वायर गुणनांक कितना मेरे पास 6 है, तो यहाँ रखेंगे 6। लेकिन यहाँ इनका गुणनांक रखेंगे तो मेरे पास कितना है 1/3 है, और वो भी काय का है भाई, माइनस का है, तो माइनस का 1/3, और गुणा मेरे पास कितना है, मेरे पास 3/2 है, तो ये रखेंगे हम 3/2, क्लियर। हाँ तो इसको अगर हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 1/2 बार आएगा, मतलब ये 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, -1/2 बराबर कितना आ जाएगा, -1/2, और ये दूसरा ये आ चुका है।